ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। स्कूल में 9वें दिन भी तालाबंदी जारी है और स्कूल को अपग्रेड करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। श्रीगंगानगर के ततारसर से ये खबर है, आज 9वां दिन है और स्कूल के गेट पर ताला लगा हुआ है। ग्रामीणों ने ये ताला जड़कर प्रदर्शन जो शुरू किया था वो अपने 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर रखा है, बाहर धरना भी दिया जा रहा है। स्कूल को अपग्रेड करने की इनकी मांग है। 9 दिन से ग्रामीणों का धरना चल रहा है। शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, लिखित आदेश होने तक धरना जारी रखने का फैसला लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से। अशोक, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अपडेट्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, बस ये है कि दिन जरूर अपडेट हो गया तालाबंदी और धरने का। आज दिन 9वां है। ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल क्रमोन्नति के आदेश उनके हाथ में नहीं आ जाते तब तक वो न तालाबंदी खोलेंगे और न ही अपना धरने को उठाएंगे। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं ग्रामीणों से कि शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। शिक्षा निदेशालय के स्तर पर अभी ये प्रस्ताव लंबित है, वहां पर इस पर डिसीजन होना है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक क्रमोन्नति का आदेश हाथ में नहीं आ जाएंगे, चाहे उसमें 10 दिन लगे, 15 दिन लगे या 20 दिन लगे, वो स्कूल की तालाबंदी बरकरार रखेंगे, साथ ही साथ अपना धरना भी जारी रखेंगे। पिछले 2 दिनों में हमने देखा सुखदेव जी की श्रीगंगानगर जिले में 3 स्कूलों में तालाबंदी हुई। ततारसर के अलावा केसरी सिंहपुर की बंदी में हुई, जहाँ शिक्षा विभाग के तुरंत एक्शन लेने जाने के बाद में ग्रामीणों ने तुरंत ही ताला खोल दिया। वहीं जयपुर के अंदर भी 2 दिन के अंदर ही शिक्षा विभाग की समझाइश पर स्थानीय विधायक के द्वारा 5 लाख रुपए स्कूल की मरम्मत के लिए दिए जाने के बाद में तालाबंदी खोल दी गई। लेकिन ततारसर का स्कूल है जो ताज्जुब की बात है कि 9 दिन होने को है, लेकिन ना तो शिक्षा विभाग अपनी पहल को बहुत मजबूती से आगे रख पा रहा है और न ही ग्रामीण अपनी जिद से पीछे हट रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया। सेशन नया है और स्कूलों में तालेबंदी की घटनाएं आम। कहीं शिक्षकों की कमी के चलते तालाबंदी हो रही है, कहीं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में स्कूल को क्रमोन्नत करने के बाद विद्यार्थियों को किसी और स्कूल में दाखिले के लिए दी जाने वाली टीसी को लेकर। अजमेर जिले में आज एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया। सराधना गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में क्रमोन्नत करने के बाद कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को टीसी देकर दूसरे स्कूल में भेजने के विरोध में ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ा, साथ ही धरना दिया। धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भी शामिल हैं। इनकी मांग है जब तक स्कूल में हिंदी माध्यम की पढ़ाई के लिए अलग से पाली संचालित होने के आदेश नहीं होते तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक महात्मा गांधी विद्यालय के ग्रामवासियों ने सामूहिक तालाबंदी करके ग्रामवासी धरने पर बैठे हैं। ग्रामवासियों की मांग है कि अंग्रेजी माध्यम में किए गए विद्यालय को 2 पारी में हिंदी माध्यम में किए जावे, क्योंकि यहाँ विद्यालय प्रशासन की ओर से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को यहाँ से छात्राओं को टीसी काट के अन्यत्र विद्यालय में भेजा जा रहा है। श्रीगंगानगर में किसानों का धरना जारी है। आज किसानों को धरने पर बैठे तीसरा दिन हो रहा है। 2 रातों से किसान रात्रि पड़ाव भी डाले हुए हैं। नहर की मरम्मत के लिए किसान धरने पर बैठे। आज से 5 किसानों ने भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। तो देखिए, सबसे आगे वो 5 किसान चेहरे बैठे हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो 5 किसान आज से भूख हड़ताल पर हैं। श्रीगंगानगर में किसानों का धरना तीसरे दिन में एंट्री ले चुका है। देखिए, पहले दिन धरना दिया था, उन्हें उम्मीद थी कि शाम तक अच्छी खबर आएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, बातचीत सफल नहीं हो पाई, तो रात्रि पड़ाव डाला। दूसरे दिन भी यही स्थिति बनी रही और आज तीसरे दिन में इनका आंदोलन प्रवेश कर चुका है। आज अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए 5 किसान भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से। अशोक, पूरी खबर। देखिए, किसान संघर्ष समिति के द्वारा LNP नहर के 5 नंबर आउटलेट पर धरने का तीसरा दिन किसान 5 नंबर आउटलेट के फ्लोर लेवल को यानी बेड लेवल को दुरुस्त करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 2 दिन से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिलता देख आज से किसानों के द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। किसान संघर्ष समिति का कहना है कि आज पहले दिन केवल 5 किसान ही आमरण अनशन पर बैठे हैं। उसके बावजूद भी नहरी या सिंचाई विभाग के द्वारा कोई ठोस आश्वासन या कार्रवाई नहीं की जाती है, तो कल से 5 किसान और आमरण अनशन में शामिल होंगे और जब तक ये धरना जारी रहेगा, जब तक कि
एलएनटी नहर के 5 नंबर आउटलेट के बैक लेवल को सही नहीं कर दिया जाता। तो इस तरह से श्री गंगानगर जिले के किसान हैं एलएनटी नहर के जो लामबंद हुए पड़े हैं, उनका कहना है कि पिछले 1.5 साल से वो सिंचाई विभाग, प्रशासन, यहाँ तक कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय सिंचाई मंत्री तक जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होते बीच आखिरकार उन्हें एलएनटी नहर में मिट्टी डालकर धरना लगाना पड़ा है। किसानों का कहना है कि एलएनटी नहर के 7 चक्के लगभग 300 मुरब्बे के किसान प्रभावित हो रहे हैं। बैड लेवल हाई होने की वजह से सिंचाई पानी प्रत्येक किसान तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। जी नहीं, लेकिन पहले दिन के बाद कोई खास इंटरेस्ट प्रशासन ने इस समस्या को हल करने में या बातचीत कर ये धरना खत्म करवाने में नहीं दिखाया। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसमें ये सबसे बड़ा टेक्निकल कहीं न कहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि जब इस नहर का निर्माण किया जा रहा था तकरीबन 30 साल पूर्व, तब किसानों ने कहा था कि इस नहर का जो बेड लेवल है इसको ऊपर रखा जा रहा है, लेकिन किसानों की बात को, किसानों के ऑब्जेक्शन को अनदेखा किया गया। और सिंचाई विभाग के जो तकनीकी अधिकारी थे उन्होंने कहा कि बेड लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन नहर बनने के बाद में जब नहर का इस्तेमाल किए जाने लगा तो पता चला कि किसानों तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है। एलएनपी नहर के ये 5 नंबर आउटलेट का मुद्दा है, जहां पर पिछले 1.5 साल से किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन तक सिंचाई पानी पहुंच ही नहीं रहा है। किसानों का कहना है कि पिछली 3 फसलें हमारी खराब हो चुकी हैं। अब चूंकि इसका एक ही समाधान है कि इस नहर के जो बेड लेवल है, इसका जो फ्लोर लेवल है, उसको एक बार फिर से तोड़ा जाए और तोड़कर इसको दोबारा सही किया जाए, तो ही किसानों तक पानी पहुंच पाएगा। और इस मसले पर कहीं न कहीं सिंचाई विभाग के जो लापरवाह गैर जिम्मेदार अधिकारी रहे, उनकी कहीं न कहीं जिम्मेदारी तय होती है। और शायद यही एक वजह है कि सिंचाई विभाग या नहरी विभाग आगे बढ़कर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है। चलिए, शुक्रिया। और देखिए, भीलवाड़ा में मंगलवार रात हुई हत्या को लेकर मंगरूप कस्बा आज बंद है। व्यापारी आक्रोशित हैं और कस्बे को बंद रखा है। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, पुलिस इस मामले में तेजी नहीं दिखाती, तब तक वो कस्बे को बंद रखेंगे। व्यापारी और ग्रामवासियों ने थाने पहुंचकर प्रदर्शन भी किया और कानून व्यवस्था का जिम्मा संभाल रही खाकी को ये साफ कर दिया कि उनका आक्रोश किस बात को लेकर है और वो क्या चाहते हैं। जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की मांग है। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। क्या अपडेट्स हैं बताएंगे सहयोगी राहुल कौशिक। राहुल, क्या अपडेट्स हैं? जी, सबने लिए कल रात की घटना है। मंगरूप के जो किराना व्यापारी है उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी चाकू मार के। उस मामले को देखते हुए आज मंगरूप क्षेत्र के कस्बेवासियों और व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया था। बंद का आह्वान करते हुए उन्होंने थाने का भी घेराव किया, थाने के बाहर भी प्रदर्शन किया हुआ है और पुलिस को चेतावनी दी अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई इस मामले में तो उग्र प्रदर्शन आगे किया जाएगा। शुक्रिया। बांगड़ मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज एक्शन मोड में है। जांच कमेटी की रिपोर्ट पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य दीपक वर्मा ने कार्रवाई कर 48 मेडिकोस को निलंबित कर दिया है। इसमें साल 2018-2019 बैच के स्टूडेंट के साथ 2020 बैच के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। फ्रेशर्स पार्टी को लेकर सीनियर और जूनियर्स का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मारपीट में एक स्टूडेंट घायल हुआ था। बाद में जांच कमेटी बनाई गई और जांच रिपोर्ट के आधार पर 48 मेडिकोस को कॉलेज से निलंबित किया गया। बीकानेर में चोरों का आतंक है। नकदी सोना चोर चुरा ले गए। बज्जू क्षेत्र में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी मिल रही है कि 73,000 रुपए नकदी और 5 तोला सोना, साथ ही कुछ जरूरी और अहम कागजात चोरों ने पार कर लिए। जिस वक्त चोरों ने वारदात को अंजाम दिया उस वक्त परिवार के लोग घर में ही सो रहे थे। 1 महीने पहले भी बज्जू में जिले की सबसे बड़ी चोरी हुई थी। चोरी की इस तरह की वारदातों के सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जमीन अधिग्रहण का विरोध तेज हुआ है। महाराजा कॉलेज की जमीन लेने का विरोध चल रहा है। जयपुर में महाराजा कॉलेज की जमीन अधिग्रहण का विरोध तेज हो गया है। जयपुर में छात्र एकजुट हो रहे हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता कॉलेज के बाहर छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएसयूआई भी आंदोलन पर उतर आई है। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, छात्र हैं, वो कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे हैं।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से ये खबर सामने आई है। छात्र आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। लवली, छात्र एकजुटता की बात की जाती है। देखिए, इस प्रदर्शन में सभी, हालांकि अलग अलग फोरम पर एबीवीपी और एनएसयूआई कर रही है, लेकिन सभी की मांग एक है। सुन पा रहे हैं लवली? हाँ, देखिए, बिल्कुल दोनों की मांग एक है और दोनों ही छात्र संगठन जो है वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपने अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों ही दल जो है, दोनों ही जो छात्र संगठन है वो छात्र संघ चुनाव भी अब सर पर आ चुके हैं, वो दोनों छात्र संगठन सक्रिय होंगे। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि इस संगठन इस विषय को लेकर के लगातार दोनों संगठन जो है वो अपना विरोध करते रहे। इन लोगों की मांग है कि 1 इंच भी जमीन महाराजा कॉलेज की जो है वो यहाँ से नहीं दी जाएगी, क्योंकि कल जैसे ही मंत्री शांति धारीवाल का और तमाम लोगों का दौरा हुआ जो इस निर्माण को देख रहे हैं, उनके दौरे के बाद से ही छात्र संगठनों के अंदर खासा गुस्सा है और ये सभी छात्र संगठन जो है सरकार के खिलाफ, एनएसयूआई क्योंकि कांग्रेस का एक घटक संगठन माना जाता है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ, जेडीए प्रशासन के खिलाफ जो है वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम लोग जो है वो इस बात को लेकर के एकजुट है कि यहाँ से ये 1 भी इंच जमीन जो है महाराजा कॉलेज की वो नहीं ली जाएगी और जो जमीन है उस पर जो निर्माण बने हुए, जो ढांचे बने हुए, उन्हें किसी प्रकार से नहीं तोड़ने दिया जाएगा। छात्रों का ये भी कहना है कि जो टाउन प्लानिंग करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करी, तो क्या उन्होंने ये प्लानिंग नहीं करी कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट का रास्ता कहाँ से जाएगा? इस बात को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि जो आर्किटेक्ट हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के, आखिर उनकी कार्यप्रणाली पर भी इन लोगों ने सवाल उठाए हैं और सरकार से कहा है कि आर्किटेक्ट जो है उसे उसके मामले की जांच की जाए कि वो एक घटिया आर्किटेक्ट के तौर पर यहाँ पर हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे आरोप भी जो हैं वो छात्र संगठन लेकिन लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि रातों रात उठकर एकाएक ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मामला तो काफी पहले से बना हुआ है और समय समय पर इनकी बातचीत भी हुई है। क्या कभी कोई पॉजिटिव संकेत इन्हें मिला ही नहीं है? लेकिन नहीं मिला। और सिंडिकेट की बैठक के अंदर भी जो सबसे सर्वा बॉडी जो मानी जाती है यूनिवर्सिटी की, सिंडिकेट होती है। सिंडिकेट की बैठक के अंदर भी इस बात का फैसला हुआ कि जमीन नहीं रह जाएगी, लेकिन उसके बावजूद आर्किटेक्ट की ओर से ये सरकार पर प्रेशर बनाया गया कि इस जमीन को रास्ता दिए बिना जो है ये प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा और इसलिए यहाँ पर जमीन रास्ता देने के लिए यही जगह उपयुक्त है। तो ऐसे में पसोपेश की स्थिति में जेडीए फंस गया है। आर्किटेक्ट की बात माने या छात्र संगठनों की बात माने, जमीन तो और भी है, और भी जमीन देना जो है जेडीए के पास उपलब्ध है, लेकिन इसी जमीन को लेकर के आर्किटेक्ट जो है वो लगातार सरकार को अपनी नोटिंग में लिख रहा है, जिसके बाद ये दबाव बन रहा है। और छात्र संगठन जो है वो छात्र हितों की रक्षा के लिए, यूनिवर्सिटी की रक्षा के लिए ये तमाम लोग एकजुट होकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ देर जाम भी लगाया गया जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर, वीवीआईपी मूवमेंट है, लेकिन जाम भी लगाया, जाम को पुलिस ने हटवा दिया। लेकिन अभी भी जो प्रदर्शन का जो दौर है, धरने का जो दौर है, एनएसयूआई एबीवीपी की ओर से सब छात्र एकजुट होकर के धरना दे रहे हैं और यूनिवर्सिटी की 1 इंच जमीन नहीं देने की जो आवाज जो है वो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, चलिए, शुक्रिया लवली, आप नजर बनाए रखें। जिंदाबाद 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 जेडीयू प्रशासन मुर्दाबाद 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 अशोक गहलोत जिंदाबाद 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 जेडीयू प्रशासन मुर्दाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उदयपुर में कन्हैयालाल की बर्बरतापूर्वक हत्या के बाद भी पुलिस गंभीर नहीं है। अब पाली में नुपुर शर्मा की डीपी नहीं हटाने पर व्हाट्सएप कॉल कर निम्बाज के एक युवक को जान से मारने की धमकी दी गई। खास बात यह है कि मामले में एसएचओ ने 2 दिन तक मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। अब इस मामले में एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने चैतारण थाना प्रभारी सहदेव चौधरी को लाइन हाजिर किया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की बाड़ेबंदी में जाने वाले बीटीपी के दोनों ही विधायकों को अब नोटिस जारी हुए हैं। दोनों विधायकों को 15 दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए पार्टी ने कहा है। उनके जवाब के बाद ही दोनों विधायकों के खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करेगी। बीटीपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विलाराम घोघरा ने डूंगरपुर में कहा, राज्यसभा चुनावों में पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया था, लेकिन सागवाड़ा से रामप्रसाद डिंडोर और 84 से विधायक राजकुमार रोत बिना किसी सूचना के कांग्रेस की बाड़ेबंदी में जाकर बैठे। इसी मामले में दोनों को नोटिस जारी किया गया है। पंजाब से आने वाले पानी की नहरबंदी पूरी हो चुकी है। पानी की आवक भी जोधपुर में शुरू है
और सप्लाई भी, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस हैं। आमजन और विशेषकर शहर के भीतरी हिस्सों में निवास करने वाले लोग पानी की अनियमित सप्लाई और समय सारणी नहीं होने से दुखी हैं। कई बार अघोषित कटौती और इस अघोषित कटौती के विरोध से बचने के लिए अब जोधपुर में घोषित कटौती हो रही है। कारण रखरखाव और साफ सफाई। हालांकि 60 दिन से अधिक की नहर बंदी में जलदाय विभाग को काफी समय मिला, लेकिन इसके बावजूद अब ऐसे कई प्रमाण सामने आ रहे हैं जहां 2 दिन की घोषित कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और उनका व्यवहार भी बदलता जा रहा है। पानी की टाइम ही नहीं है, कितने बजे पानी आएगा कितने बजे नहीं आएगा। हमारा जो आवश्यक कार्य होता है वो भी पानी के हिसाब से रुक जाता है। हम सोचते हैं कि आज ये काम करेंगे, लेकिन पानी के चक्कर के हमको रुकना पड़ता है। और रात को 11 बजे आता है, 12 बजे आता है, ये कोई टाइम नहीं है। और पानी की न तो उसको घंटे 2 घंटे दे, कितना दे ये भी नहीं पता है, और बिल्कुल फोर्स से नहीं आता है। पानी देते नहीं है, कोई टाइम नहीं है। कभी 12 बजे देते हैं, कभी सुबह 8 बजे देते हैं, कोई टाइम नहीं है पानी की। पता ही नहीं चलता कब पानी आता है, 4-4 दिन बाद आता है। कब से झेल रहे हैं ये समस्या? बहुत दिनों से चल रही है। घोषित अघोषित कटौती के बीच सबसे बड़ी समस्या पानी की सप्लाई को लेकर समय निर्धारित ना होना भी है। पानी सप्लाई का कोई निर्धारित समय नहीं है, इसलिए कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि पानी कब आ रहा है। कई बार तो रात 12 बजे भी नल में जल आ जाता है और आधे घंटे में ही खत्म हो जाता है, जिससे नींद तो खराब होती ही है, पानी भी पूरा नहीं भर पाता। शहर के भीतरी क्षेत्र में तंग गलियों की वजह से पानी के टैंकर भी यहां नहीं पहुंच पाते। आए दिन पानी की बहुत समस्या है। टैंकर वाले कोई 500 रुपए मांग रहे हैं, कोई 700 रुपए मांग रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि ये पार्क में पानी की टंकी बन जाए तो सबकी समस्या सुलझ सकती है और पानी का भी आराम हो जाएगा। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है काफ़ी दिनों से, आज से नहीं काफ़ी दिनों से ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है हम सब लोगों को। और भीतरी शहर में तो कुछ ज़्यादा ही इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाहर से हम टैंकर भी नहीं मंगवा सकते हैं। और गवर्नमेंट कब पानी स्टार्ट करती है कब बंद करती है इसका भी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। पानी बहुत ही अनमोल है और अभी बहुत सारी पानी की समस्याओं को लेकर सभी लोग जूझ रहे हैं। और समय रहते अगर अपन ने इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा तो आने वाले समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। इसलिए हम सबको अवेयरनेस अपने अंदर लाना है। जहां पहले शहर में पानी नहीं आने को लेकर चिंता थी, अब पानी आने के समय और अवधि को लेकर चिंता है। शहर के लोग परेशान हैं। जल्द ही जलदाय विभाग को इस ओर ध्यान देना होगा। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और भरतपुर में 2 बच्चे सौतेली मां की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। बसंत विहार कॉलोनी किशनपुरा के रहने वाले ये दोनों मासूमों ने शिकायती पत्र में लिखा, हमारी सौतेली मां हमें मारती है, बहुत जुल्म ढाती है, घर का काम कराती है, स्कूल भी नहीं जाने देती, कलेक्टर साहब बचा लो। जिला कलेक्टर ने संबंधित थानाधिकारी को निर्देश देकर बच्चों पर जुल्म उठाने वाली मां के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मम्मी खत्म हो गई है और हमारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है। जब से हमारी मम्मी हमको स्कूल नहीं जाने देती है और घर का सारा काम कराती है। और पापा दारू पीते हैं, पापा भी कुछ नहीं करते हैं। क्या काम कराती हैं मम्मी? मम्मी झाड़ू पोछा सब करते हैं, सब करवाती हैं। मारती भी है क्या? हाँ मारती है। कौन कौन को? मेरे और मेरे भैया को। क्या कहती है? कि स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे काम करो। स्कूल नहीं जाने देती, मारती है क्या? बोल जितने सब काम करवाती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।